आज का हमारा टॉपिक है स्लीप एंड द टाइप्स ऑफ स्लीप। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्लीप हमारे पास होती क्या है। स्लीप एक ऐसी कंडीशन होती है बॉडी की कि जिसमें बॉडी अनकॉन्शियस होती है। एक पर्सन अनकॉन्शियस होता है लेकिन उसको उठाया जा सकता है, उसको कॉन्शियसनेस में लाया जा सकता है बाय स्टिमुलाई और बाय सेंसरी स्टिमुलाई। अब हमें पता चलेगा स्लीप इज़ एन अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच अ पर्सन कैन बी अरोस्ड। लेकिन कोमा क्या होता है हमारे पास? कोमा हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी अनकॉन्शियसनेस होती है जिसमें से इंसान को अरोज नहीं किया जा सकता किसी भी स्टिमुलाई के थ्रू। अब स्लीप जो होती है इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है, फ्रॉम द वेरी लाइट स्लीप टू द वेरी डीप स्लीप। अब जो हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ स्लीप है ना, वो दो हैं। नंबर 1 इज़ द स्लो वेव स्लीप एंड नंबर 2 इज़ द REM और द REM REM और द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आइज़ जाती हैं, मतलब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है रैपिड आई मूवमेंट। आइज़ की रैपिड मूवमेंट होती है, रैपिड मूवमेंट के अंदर जाती हैं आइज़ जब बंदा सो रहा होता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई बंदा सो रहा होता है और अपनी आइज़ भी मूव कर रहा होता है। कई दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई सोया होता है तो हम कहते हैं कि ख्वाब देख रहा है, ख्वाब में ला रहा होगा। बेसिकली वो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, स्टेज ऑफ द स्लीप। अब उसके बाद हमारे पास आती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसको हम REM भी कहते हैं, REM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। स्लो वेव स्लीप। अब क्या होता है स्लो वेव स्लीप में? ऐसे होता है कि इसमें ब्रेन की वेव्स स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है वेव्स की। और इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी स्लीप होती है कि अगर आप घंटों जाग रहे हो ना, आपका कोई पेपर है, आपका प्रूफ है बेसिकली, तो आपने क्या किया, आप 24 घंटे सोए नहीं हैं, आप पढ़ते रहे और अब आपने सोना। तो अब जो पहला घंटा होगा ना आपकी स्लीप का, वो बहुत गहरी नींद होगी आपकी। उस पहले घंटे में जो आपकी स्लीप होगी ना, वो स्लो वेव स्लीप होगी। इसकी ये डीप होती है, डीप स्लीप होती है बेसिकली। अब हम देखते हैं कि जो REM होती है वो क्या होती है हमारे पास, दैट इज़ द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब इसमें क्या होता है, ये जो होती है ये 25% ऑफ द स्लीप टाइम हमारे पास REM की फॉर्म में होता है और ये अक्कर करती है इंटरवल्स की फॉर्म में, मतलब आफ्टर एवरी 90 मिनट्स ये अक्कर करेगी, आफ्टर एवरी 90 मिनट्स। और ऐसे होगा कि ये रेस्टफुल नहीं होती, नॉट सो रेस्टफुल। और ये जो होती है स्लो वेव, ये होती है रेस्ट वाली और डीप स्लीप होती है। और हमारे पास इसमें आता है कि इसमें हमारे पास विविड ड्रीमिंग होती है, मतलब कि ड्रीम करते हैं लेकिन वो विविड होती है। और इसमें जो हमारे पास ड्रीम होती है ना, वो हमें याद नहीं रहती है। ऐसे होता है आपने कई दफ़ा ख्वाब देखा होता है, आप सोच होते यार क्या ख्वाब देखा था, आपको याद नहीं आता। तो वो हमारे पास होता है स्लो वेव स्लीप में, क्योंकि हम डीप स्लीप पे गए होते हैं, हमारा ब्रेन इतना काम नहीं कर रहा होता। और हमारे पास जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि इसमें हमारे पास जो ड्रीम्स होती हैं वो हमें टोटली याद रहती हैं, हम पूरे के पूरे ख्वाब सुना रहे होते हैं बैठे। और उसके बाद हमारे पास जो REM होती है ना, इसको हम दूसरे नेम से भी देते हैं, दैट इज़ द पैराडॉक्सिकल स्लीप एंड द डिसिंक्रोनाइज्ड स्लीप। ये दो नाम भी हम इसे देते हैं। अब पैराडॉक्सिकल स्लीप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ऐसा पैराडॉक्स होता है कि जिसमें पर्सन कैन स्टिल बी असलीप, पर्सन सो रहा होता है लेकिन इस मतलब कि इस कंडीशन के साथ कि उसका ब्रेन भी काम कर रहा है, और वो सो भी रहा है। उसका ब्रेन काम कर रहा था, इसलिए उसे ड्रीम्स भी याद रहते हैं, रेस्टफुल नहीं होती और ऑल दैट। इट इज़ अ पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसमें ब्रेन क्वाइट एक्टिव होता है और पर्सन अपनी सराउंडिंग से अवेयर तो नहीं होता लेकिन वो स्लीप में होता है। और इसमें क्या होता है कि अब इसमें हम देखते हैं इसमें होता क्या क्या है।
ये लास्ट करती है बेसिकली 5 to 30 मिनट्स, 5 to 30 मिनट्स आफ्टर एवरी 90 मिनट्स। और अब इसमें ऐसे होता है हमारे पास कि अगर बंदा जो है वो एक्सट्रीमली स्लीपी है ना, तो इसमें हमारे पास ऐसे होता है कई दफ़ा कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप करनी करती है, बहुत छोटे इंटरवल होते हैं इसका। और अगर बंदा ज़्यादा रेस्टेड पोजीशन में जा रहा होता है नाइट टाइम स्लीप में, तो उसमें REM के जो बाउट्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं ड्यूरेशन के। अब उसके बाद हमारे पास में जो चेंजेस आती हैं वो क्या होती हैं, इसमें हमारे पास जो हार्ट रेट होता है और जो रेस्पिरेटरी रेट होता है ना, वो इरेगुलर हो जाता है। ड्रीमिंग कंडीशन में हमारा हार्ट रेट और हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसी तरह इसमें हम ड्रीम स्टेट में गए होते हैं, ड्रीम्स देख रहे होते हैं, इसलिए हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इरेगुलर हो जाता है। ये जो हमारे पास REM है ना, ये एक एक्टिव फॉर्म ऑफ स्लीप होती है, क्योंकि इसमें ब्रेन हमारे पास एक्टिव होता है, ड्रीमिंग भी हो रही होती है, और इसमें हमारे पास एक्टिव बॉडीली मसल मूवमेंट्स भी हो रही होती हैं, मसल मूवमेंट्स भी कर रहे होते हैं सोते हुए। और जब मसल टोन होती है ना थ्रू आउट द बॉडी, वो कम हो जाती है। मसल मूवमेंट्स हो रही हैं, मसल मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, लेकिन जब हमारे पास मसल्स की टोन होगी ना, टोन ऑफ मसल्स, वो हमारे पास कम हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। और इसकी वजह से स्पाइनल मसल कंट्रोल एरियाज़ है ना, वो इनहिबिट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गली इनहिबिट हो जाते हैं स्पाइनल मसल कंट्रोल एरियाज़, मतलब मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसके बाद जो हमारे पास इसमें होता है ना, इस स्लीप से इंसान को जगाना ज़्यादा मुश्किल होता है बरअक्स के इस रेस्टिंग स्लीप के, क्योंकि जब पर्सन इस स्लीप में होता है वो रेस्टफुल कंडीशन में नहीं होता, और जब हम बंदा स्लो स्लीप में होता है, स्लो वेव स्लीप में होता है, तो वो रेस्टफुल स्लीप के अंदर गया होता है, काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है, तो फ्रेश होके उठता है। अब उसके बाद जो हमारे पास इसमें पॉइंट आता है कि इसमें हमारे पास ऐसे होता है एक्सट्रीमली इनहिबिशन हो जाती है पेरिफेरल मसल्स की, मतलब कि हमारे पास मसल मूवमेंट हो रही है, इरेगुलर मसल मूवमेंट हो रही है, मसल की टोन डिक्रीज़ कर रही है, और इसी के साथ साथ हमारे पास जो पेरिफेरल मसल्स है ना, पेरिफेरी पे जो हमारे मसल्स हैं, पेरिफेरल मसल्स, उनकी इनहिबिशन भी हो रही है, मसल्स जो हमारे पास हैं वो इनहिबिट हो रहे हैं। और जो हमारे पास जो हो रहा है फिनोमिना इसमें, वो होता है रैपिड मूवमेंट ऑफ आइज टेक प्लेस करती हैं। ये सारा हम देख चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं स्लो वेव स्लीप की तरफ। अब स्लो वेव स्लीप में हमारे पास क्या होता है, हमने देख लिया ये डीप स्लीप होती है। अगर हम 24 आवर्स जाग रहे हैं तो उसके बाद जब हम सोएं तो हमारी जो स्लीप का फर्स्ट आवर होगा वो होगा स्लो वेव स्लीप। ये भी रेस्टफुल स्लीप होती है। इसमें जो है हमारे पास पेरिफेरल वेस्कुलर टोन डिक्रीज़ करती है, दैट इज़ द पेरिफेरल वेस्कुलर टोन, ये कम हो जाती है हमारे पास। इसमें हमारे पास मसल टोन कम होगी, इसमें हमारे पास पेरिफेरल वेस्कुलर टोन कम होगी, और एक और चीज़ कम होगी, जो हमारे पास फंक्शन ऑफ बॉडी है ना वो भी कम हो जाएंगे, वेजिटेटिव फंक्शंस ऑफ बॉडी, वेजिटेटिव फंक्शंस ऑफ बॉडी कम हो जाएंगे हमारे पास। और जो हमारे पास चेंज होगा कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है, BP, BMR एंड द रेस्पिरेटरी रेट, ये तीनों चीज़ें जो हमारे पास है डिक्रीज़ करेंगी। डिक्रीज़ कितना, 10 to 30%, 10 to 30% ये हमारे पास डिक्रीज़ कर जाती हैं ड्यूरिंग द स्लीप। अब ये जो हमारे पास स्लीप होती है ना स्लो वेव, ये है, इसको हम कहते हैं ड्रीमलेस स्लीप। हमें ड्रीम्स आ भी रही होती हैं, नाइटमेयर्स बेसिकली स्लीप में आती हैं, नाइटमेयर्स ज़्यादातर नाइटमेयर्स आती हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहती, हमारी मेमोरी उन्हें स्टोर नहीं कर पाती, हमारा ब्रेन मुकम्मल तौर पर स्लीप पे गया होता है, इसलिए हमें ये याद नहीं रहता कि हमें ख्वाब में क्या आया था और क्या नहीं आया था। That's the difference between two types of sleep.